मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में चतुर्थ अध्याय के माध्यम से देवों का वर्णन अब प्राय समाप्ति की ओर है। जो यह सूत्र भी एक तरह से लोक की व्यवस्था को बताते हुए इस लोक में रहने वाले जीवों के कहाँ पर उन जीवों का और रहना शेष रह गया है उसका वर्णन करने के लिए ये आगे का सूत्र आता है। औपपादिक मनुष्येभ्य शेषास्तिर्यक योनयः। यहाँ कहते हैं औपपादिक यानी उपपाद जन्म वाले जो जीव हैं वो औपपादिक जीव कहलाते हैं। जो देव हैं, नारकी हैं, ये सभी औपपादिक जीव हैं। और जो मनुष्य हैं वो आपके लिए तृतीय अध्याय में भी उनका वर्णन आ चुका है। एक तरह से लोक की व्यवस्था बताते हुए यह तृतीय और चतुर्थ अध्याय का विस्तार हुआ है। इसलिए इन तृतीय और चतुर्थ अध्याय को लोक विज्ञान के नाम से मैं कहता हूँ। फिर भी अभी बहुत से तिर्यंच ऐसे रह गए हैं जिनके बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया कि वो कहाँ रहते हैं। लोक के अंदर अनेक प्रकार की इन भूमियों पर रहते हुए भी चर्चा तो विशेष रूप से त्रस जीवों की हुई है। अगर हमने कभी द्वीप समुद्रों की भी चर्चा की है तो आपको ये बताया है कि विकलत्रय के जो जीव हैं वो 2.5 द्वीप के अंदर ही रहते हैं, उसके बाहर के समुद्रों में नहीं मिलते। तो विकलत्रय की चर्चा भी इस रूप में हुई, माने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। पंचेंद्रिय की चर्चा भी हुई जो आयु आदि के माध्यम से, भूभूमि के तिर्यंच आदि के माध्यम से बताया गया। फिर भी कुछ तिर्यंच ऐसे रह जाते हैं जो द्वीप समुद्रों में भी नहीं रहते, किन्हीं विशेष नगर, गांव या पर्वत, पहाड़ आदि और कोई भी गुफा आदि इन स्थानों पर भी नहीं रहते। फिर भी वो जीव हैं, उनका भी ख्याल करोगे कि नहीं? पंचेंद्रियों का तो ख्याल हो गया, त्रियक योनि जानाम च, उत्कृष्ट आयु वाले हो गए, है ना, जगन्य आयु वाले भी हो गए। लेकिन ऐसे वो जगन्य आयु वाले जीव जिनका अवस्थान लोक में है लेकिन कहाँ हैं, उसके बारे में अभी उनकी अपेक्षा से कथन बचा हुआ है। मनुष्यों का विज्ञान पूरा आ जाता है, 10 तिर्यंचों का विज्ञान भी मनुष्यों के साथ जितना जुड़ गया उतना तो आ गया, या द्वीप समुद्रों के साथ जुड़ गया वो तो आ गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ बचा है कि नहीं? आपको याद तो नहीं है, लेकिन जो सूत्रकार आचार्य परमेष्ठी हैं वो इस बात को ध्यान में रखे हुए हैं। सुन रहे हो? और सूत्रकार की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वे समय पर ही बताते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी वर्णन को पहले करके आए और उसको करने में हमें बहुत सारा जो है सूत्र लिखना पड़ा, फिर उसके बाद में जब हमने दूसरा वर्णन किया तो फिर हमें दूसरे सूत्र लिखने पड़े। एक सूत्र में कम लिख करके उसी के अनुसार यह भी जान लेना, इस तरह की संभावना व्याख्यान करने में जहाँ होती है वहाँ पर आचार्य इंतजार करते हैं कि इस विषय को हम वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। कहाँ पर? जहाँ पर समय आएगा। आपकी भाषा में बोलें, समय पर जवाब देंगे। सूत्र को पढ़ करके आप समझ सकते हो
औपपादिक मनुष्येभ्य शेषास तिर्यक योनय, है ना। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि उपपाद जन्म लेने वाले मनुष्य और नारकी ये दो गति के जीव हो गए, मनुष्य और देव और नारकी दो गति के जीव हो गए, मनुष्य तीसरी गति हो गई। अब इसके बाद जो बच्ची जो चौथी गति के जीव हैं वे सभी क्या हैं, तिर्यंच गति के जीव हैं। अगर इतना इसका अर्थ निकालें तो ये भी बड़ा समझ में नहीं आता, नहीं समझ आ रहा। जब मेरी ही समझ में नहीं आएगा तो आपकी समझ में कैसे आएगा? अगर इतना सा इसका अर्थ निकालें तो आप भी सोच सकते हो महाराज इतने बड़े सूत्रकार और ये क्या लिखने बैठे हैं। ये तो दुनिया जानती है 4 गति के जीव होते हैं, 4 में से 3 गति के जीव में से जो एक बच्चा वो शेष तिर्यंच योनि का रह गया। इसमें क्या लिखना था, नहीं समझ आया। इस सूत्र का अर्थ अगर हम देखें तो कितना निकल रहा है, उपपाद और मनुष्य इनके अलावा जो शेष बचे वो तिर्यंच योनि के जीव है। अब ये कौन नहीं जानेगा। अगर इस सूत्र को हम दूसरी तरीके से भी घटाते तो भी बन जाता, नहीं समझ आ रहा है। आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, कोई भी सूत्रकार हो, आचार्य हो, लिखने वाले कोई भी लेखक हो, उनसे अच्छे तरीके से आप अपने तर्क वितर्क रखो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है ना। हाँ, आप डरा मत करो। तो ये विधा हमें गुरु महाराज ने सिखाई है, वो भी खूब हमको, हम लोगों को तो संग में कुरेद कुरेद करके, है ना, वो इस तरीके से सिखाते हैं कि वो खुद भी इस तरीके की तर्कणा रखते हैं, प्रश्न करते हैं कि यहाँ ऐसा क्यों लिखा गया। तो जब वो इस तरीके से करते हुए देखते हैं तब शिष्यों के मन में भी आ जाता है कि जब आचार्य महाराज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। समझ आ रहा है। तो ये तरीका है, आप बिल्कुल ना डरें। जैन दर्शन में कोई भी चीज लचीली नहीं है। समझ आ रहा है। कोई भी सूत्र आपकी तर्क शक्ति का किसी भी तरीके से अनुसरण न करे, ऐसा हो नहीं सकता है। और आपकी तर्क शक्ति पर वह सूत्र खरा ना उतरे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। समझ आ रहा है। तो आप ये देखें, अब हम उन्हीं आचार्य महाराज से पूछें ये आपने क्या सूत्र बनाया और इसका यहाँ क्या प्रयोजन है, ये कुछ समझ में तो नहीं आ रहा और इसमें कोई बहुत गंभीर अर्थ भी नहीं दिखाई दे रहा। समझ आ रहा है। मैं आरोप भी लगा रहा हूं कि इसमें हमें कोई गंभीर अर्थ भी नहीं दिखाई दे रहा। उपपाद जन्म वाले और मनुष्यों के अलावा जो शेष हैं वो तिर्यंच योनि के जीव हैं, ये कहने का क्या औचित्य है। ये तो हम पहले भी जानते हैं, 3 अध्याय में भी तिर्यंच योनि है, इसमें वर्णन में सुन चुके हैं। और 4 गतियों में 3 गतियों को निकाल दो तो 1 गति का जीव तो बचेगा ही। इस सूत्र को तो हम ऐसे भी लिख सकते थे। क्या समझ आ रहा है कि तिर्यंच योनि मनुष्येभ्यो शेषा औपपादिका ऐसा भी तो कर सकते थे कि तिर्यंच योनि और मनुष्यों के अलावा जो शेष बचे वो उपपाद जन्म वाले हैं। तो हम आखिर इससे कहना क्या चाह रहे हैं। ये सूत्र आपने यहां, एक तो ये बिल्कुल तिर्यंच योनि का वर्णन करना एक अप्रासंगिक तो ये लग रहा है, और दूसरा इसमें कोई अर्थ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा हम सूत्र के ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं 2 तरीके के। ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप डरो नहीं, बिल्कुल भी पाप नहीं लगेगा है ना। क्योंकि अगर हम किसी भी प्रकार की तर्कणा आगम के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं और विनय भाव से कर रहे हैं तो हमें कोई दोष की आपत्ति नहीं है। ठीक है ना। अब देखो, अगर आचार्यों ने कोई सूत्र यहाँ पर इस तरीके से व्याख्यायित किया है और लिखा है तो हम उसकी गंभीरता को, ये तो हमने अपनी तर्क बुद्धि से आपके अनुसार प्रश्न खड़े कर दिए। नहीं समझ आ रहा। आप भविष्य में कभी प्रश्न करते, आपके अंदर अपनी बुद्धि से प्रश्न उत्पन्न होते तो इस प्रकार के हो सकते हैं, और ये प्रश्न हमने आपके लिए यहाँ खड़े कर दिए। इसी प्रश्न का समाधान देने के लिए हम ये भूमिका बना रहे थे कि देखो, जो तिर्यंचों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, तिर्यक योनयः, उन तिर्यंच योनियों में भी यहाँ पर उन तिर्यंचों को लेना है जिनका वर्णन छूट गया है। समझ आ रहा है। यानी कि हमने बड़े बड़े तिर्यंचों की बात तो बहुत कर ली है, विकलत्रय की, है ना, पंचेंद्रियों की, बड़े बड़े स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाले मगरमच्छों की, है ना, लेकिन हमने जो अत्यंत सूक्ष्म तिर्यंच हैं उनकी बात नहीं की। खास तौर से 2 प्रकार के एकेंद्रीय जीव बताए जाते हैं, एक सूक्ष्म और एक बादर। सुन रहे हो। और ये सूक्ष्म और बादर का विभाजन मात्र एकेंद्रीय जीव में ही होता है।
अगर आपको अच्छे ढंग से विभाजन पढ़ना हो तो नई छैडाला के माध्यम से सीखना, आपको बहुत अच्छा वर्णन उसमें मिलेगा। कौन सी छैडाला? नई, है ना? अभी सर्च करना है नई का मतलब क्या होता है। तो जो पुरानी है उसमें ये सब वर्णन नहीं है, जो नई छैडाला है उसमें ये सब वर्णन है। बादर सूक्ष्म भेद से जीव एक इंद्रिय ते जानीव, इस तरीके का वर्णन उसके अंदर है कि एक इंद्रिय जीव जो हैं वो बादर और सूक्ष्म के भेद से दो प्रकार के होते हैं, बाकी के सब जीव जो है बादर ही होते हैं, सूक्ष्म नहीं होते हैं। सुन रहे हो? भले ही वो आपको चलते फिरते दिखाई दें, आप उन्हें सूक्ष्म कहते हो, बड़े कम हमको दिखाई देते हैं या उनकी बहुत छोटी सी अवगाहना है, इस कारण से हम उन्हें सूक्ष्म कहते हैं, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से वो कोई सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं, क्योंकि जो चल फिर रहे हैं, जो आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो नियम से बादर ही होते हैं। ये ज्ञान आपको मिलेगा, है ना? और जब तक ना मिले तब तक आप नई छैडाला को पढ़ करके थोड़ा इनकी परिभाषाओं को समझ सकते हो। कौन सी छैडाला? नई छैडाला, है ना? पूछना किसी से ये नई छैडाला का जन्म कहाँ हो गया, है ना? ये नई छैडाला कहाँ मिलेगी, कौन की लिखी हुई है, हो सकता है आपको जानकारी मिल जाए। तो इस तरीके की जानकारी लेकर के फिर आप उससे ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करना। पहली ढाल में बहुत अच्छा ज्ञान उसमें दिया हुआ है, लब्धि अपर्याप्तकों का ज्ञान बहुत अच्छा दिया हुआ है। आपको पता पड़ेगा कि लब्धि अपर्याप्तक जीव कहाँ कहाँ किन किन इंद्रियों के साथ भी होते हैं, है ना? तो ऐसी विशेषताओं के साथ में यहाँ पर ये जो सूत्र आया है ये उन्हीं जीवों के लिए आया है जो जीव तीन लोक में ही हैं, और इस तीन लोक में रहते हुए भी हमने बड़े बड़े जीवों का तो सबका बखान कर लिया, लेकिन फिर भी वो जीव छूट जाते हैं जिनकी चर्चा हमने अभी नहीं की। वो कहाँ रहते हैं? जीवों के नाम तो लिए हमने दूसरे अध्याय में, पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पति स्थावरा। जीवों के ज्ञान तो हमने सबको दिए, लेकिन लोक में उनका स्थान कहाँ है, लोक में वो रहते कहाँ हैं? क्योंकि अभी लोक विज्ञान में क्या बताया जा रहा है, कौन जीव कहाँ रहते हैं, देव कहाँ रहते हैं, नारकी कहाँ रहते हैं, मनुष्य कहाँ रहते हैं, और तिर्यंच कहाँ रहते हैं। अगर हम तीसरे अध्याय से केवल देखें तिर्यंच कहाँ रहते हैं, तो हमें मनुष्य की संगति वाले तिर्यंच तो मिल जाएंगे, उनका ज्ञान तो हो जाता है कि जो मनुष्य के साथ रह रहे हैं उनका तो उत्सर्पणी अवसर्पणी के साथ में उनकी आयु आदि कम हो रही, घट रही, ये हो रहा वो हो रहा। लेकिन कुछ ऐसे भी तिर्यंच हैं जिनका मनुष्यों से कोई लेना देना नहीं, जिनका उत्सर्पणी अवसर्पणी से कोई लेना देना नहीं, जिनका कहना चाहिए काल परिवर्तन से भी कोई लेना देना नहीं, और वह हमेशा इस लोक में रहते हैं। समझ आ रहा है? छठवां काल अंत को प्राप्त होगा, सब यहां पर समाप्त हो जाएगा, कोई जीव नहीं मिलेंगे, है ना? फिर भी वो तिर्यंच जीव यहां होंगे। समझ में आ रहा है? यहां पर उन्हीं तिर्यंचों की बात है, ये सूत्र की गंभीरता है ना? और यहां पर लिखने का प्रयोजन यह है कि जब हम लोक विज्ञान बता रहे हैं कि लोक में कौन जीव कहां है, तो हमें उन जीवों के बारे में ही बचाना है जो छूट गए हैं, उनके बारे में नहीं बता रहे। शेष तिर्यंच योनि के जीव, वो जीव कहां हैं, तो उनके लिए बताया जा रहा है कि जो मनुष्यों के साथ रहने वाले तिर्यंच हैं उनको छोड़ दो, उपपाद जन्म वाले और जो जीव हैं वहां पर भी जो कोई भी उनके साथ में भी कोई अगर तिर्यंच योनि के जीव रहते हो उनको भी छोड़ दो। समझ आ रहा है? क्योंकि बहुत सारे व्यंतरों के साथ में भी आपको तिर्यंच योनि के जीव उन्हीं स्थानों पर रहते हुए मिल जाएंगे, उनको भी छोड़ दो। जो किसी के साथ नहीं रहते फिर भी वो लोक में हैं, उन जीवों का स्थान कहाँ? तो आचार्य कहते हैं अब हमने इतना आपको 7 राजू नीचे का वर्णन किया, 7 राजू ऊपर का वर्णन किया, और पूरा हमने मध्य लोक में 1 राजू विस्तार का वर्णन किया। अब इसमें जो जगह फिर भी आपको खाली दिखाई दे रही है, समझ आ रहा है? असंख्यात असंख्यात योजन आपको ऊपर लेकर के गए, और फिर वहाँ पर भी विमान हैं, तो विमानों में भी ऊंचाइयाँ हैं, आपके ये जो हॉल हैं मकान हैं इनमें भी ऊंचाइयाँ हैं,
इन सब स्थानों में जहाँ पर कि अभी आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी जीव हैं और ये सब जीवों से भरा हुआ स्थान है। इन सब जीवों के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है तिर्यक योनयः। सुन रहे हो? अब आ गया समझ में? सूक्ष्म या बादर, एक इंद्रिय जीव हमेशा हर जगह पर रहा करते हैं। समझ आ रहा? उसमें भी जो बादर जीव होंगे वो तो किसी आधार से रहेंगे। पृथ्वी का आधार चाहिए, किसी वस्तु का आधार चाहिए। सूक्ष्म जीवों को रहने के लिए तो कोई आधार भी नहीं चाहिए। आकाश में कोई भी तरीके का वातावरण हो, कोई भी काल हो, कोई भी युग चल रहा हो, उन्हें उससे कोई प्रयोजन ही नहीं है। क्या समझ आ रहा है? अब आप देखो, चाहे अवसर्पणी काल हो चाहे उत्सर्पणी काल हो, सूक्ष्म एक इंद्रिय जीवों को रहने के लिए किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है। उनकी आयु आदि किसी उत्सर्पणी अवसर्पणी के मनुष्य या तिर्यंच पर निर्भर नहीं है। तो ये उन तिर्यंचों से अलग हो गए, उन्हीं तिर्यंचों की यहां चर्चा है। और वो सिर्फ इतना कह करके छोड़ दिया गया कि इस लोक में आपको जहां जहां जितने जितने राजू पर जितने पटल, जितने विमान और नीचे भी जितने नरक, जितने बिल हैं, उन सब के अलावा अब जो स्थान बचा उसमें आप क्या जानना, ये तिर्यंच, एक इंद्रिय, सूक्ष्म भी बादर भी। 7 पृथ्वियों में नीचे की 7 पृथ्वियों के बाद भी एक राजू का स्थान खाली रह गया था, क्योंकि 7 पृथ्वियां तो 6 राजू में ही नाप ली थी हमने, है ना। नीचे एक राजू खाली रह गया था, कलकला जिसका नाम है। क्या कहा जाता है उस कलकला में? क्या है? तो ये सब एक इंद्रिय जीव भरे हुए हैं। चाहे वो पृथ्वी का एक हो, चाहे जल का एक हो, चाहे अग्नि का एक हो, चाहे वायु का एक हो, चाहे वनस्पति का एक हो, इनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। सिद्ध लोक में सिद्ध भगवान जहां पर विराजमान है, वहां पर भी, पूरे सिद्ध स्थानों पर भी एक इंद्रिय जीव वहीं जगह पर जन्म ले रहे हैं जहां पर सिद्ध भगवान की आत्मा स्थित है। उन्हें कौन रोके, उन्हें कौन बांधे? क्या समझ आ रहा है? इन एक इंद्रिय जीवों का स्थान कहां है? तो आचार्य कहते हैं अब जो बचा लोक में स्थान, वो सब स्थान तिर्यंच योनि वाले जीवों के लिए लगा देना। जितना स्थान जिन्होंने जितना घेर लिया था, उसके बाद में अब ये एक इंद्रिय तिर्यंचों का ये स्थान लोक में पूरा भरा हुआ है। सूक्ष्म निगोद जीव जिन्हें हम बोलते हैं, वह निगोद जीव पूरे लोक में भरे हुए हैं। तिर्यंच योनि के वो जीव हैं। और निगोद में भी ये सूक्ष्म और बादर दोनों प्रकार के निगोद जीव होते हैं। बादर निगोद तो फिर भी किसी के आश्रित रहते हैं, लेकिन सूक्ष्म निगोद तो किसी के आश्रित नहीं रहते, कहीं भी रह सकते हैं। सूक्ष्म नाम ही इसीलिए है, सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से वह जीव सूक्ष्म हुए ही इसलिए हैं कि वो किसी को बाधा नहीं देंगे और किसी भी चीज से बाधित नहीं होंगे। तो उसके लिए यह समझ लेना कि वह ना किसी द्रव्य से बाधा को प्राप्त हो रहे हैं, ना किसी क्षेत्र से, ना किसी काल से। एक बहुत अच्छी बात है समझने के लिए। उत्सर्पणी अवसर्पणी काल में परिवर्तन तिर्यंचों का उनका होगा जो विकलत्रय होंगे, पंचेंद्रिय होंगे, त्रस होंगे, उनका तो उनके साथ में अभाव, उनकी अवगाहना इत्यादि उनके मनुष्यों के अनुसार रहेगी, परिवर्तित होगी। एक इंद्रियों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ये ज्ञान हमें किस सूत्र से मिल रहा है? ये सब इसी सूत्र से मिल रहा है ज्ञान। समझ आ रहा है ना? ये सब तिर्यक योनय, ऐसा कहने से ही ये समझ में आता है कि ये एक इंद्रिय जीव अपने जन्म मरण के लिए स्वतंत्र हैं। इन निगोद जीवों के लिए कोई द्रव्य क्षेत्र काल की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब इस सृष्टि का प्रलय इस धरती पर होगा, जब यहाँ पर न तिर्यंच दिखेंगे न मनुष्य दिखेंगे, तब भी एक इंद्रिय जीवों का अभाव तो कभी भी नहीं होता, वो यहाँ पर तब भी होंगे। सुन रहे हैं? इसलिए सर्वथा जीव से रहित तो धरती कभी हो ही नहीं सकती। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है।
इसलिए इस सूत्र के बारे में कभी भी अविश्वास आपको ना हो जाए, इसलिए इतना टाइम लिया है। क्योंकि ये सूत्र अक्सर जब सामने आता है तो मन में एक ऐसी मतलब विचारणा आ ही जाती है कि इस प्रसंग में इन तिर्यंच योनि है ऐसा कहने का यहाँ क्या प्रयोजन है। ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया, और कोई भी आपसे पूछे तो आप उसे समझा भी पाएंगे। जब बहुत समझोगे तब थोड़ा सा समझा पाओगे, है ना। इसलिए बहुत समझाने की कोशिश की है ताकि आप थोड़ा सा उनको भी समझा पाओ कि इस सूत्र पर आपको सही विचार रखना है, और ये सूत्र सही जगह पर सही समय पर लिखा गया है ना। क्योंकि यहाँ पर अब सब वर्णन करने के बाद में जो शेष बचे वो तिर्यंच जीवों का स्थान है लोक के अंदर। ये लोक विज्ञान यहाँ पर इस तरीके से पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर आगे बस देवों की आयु का वर्णन है ना। जो भी देव हैं 4 प्रकार के, एक साथ उन सबकी आयु का वर्णन करने के लिए, और यहाँ पर नारकियों की भी आयु का वर्णन इसी में आएगा। कुछ जो जगन्य आयु वगैरह रह गई है, क्योंकि शॉर्ट में उन्हीं देवों के साथ में इनकी आयु का वर्णन करने में समय भी और सूत्र की संख्या भी कम लगेगी, इसलिए यहाँ पर ये सब वर्णन किया जाएगा। ठीक है ना। पढ़े। स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्दहीन मिताः। अच्छा देखो क्या कहते हैं, बड़े अच्छे सूत्र लगते हैं ये, और इन सूत्रों को जब थोड़ा सा देखते हैं तो विचार करने पर इन सूत्रों की एक एक शब्द की स्थिति भी जो है मतलब बहुत ही विवेकपूर्ण और ज्ञानपूर्ण समझ में आती है ना। अब देखो सब शुरुआत इस सूत्र की कहाँ से हो रही है, स्थिति। शुरुआत यहीं से हो रही है ना। कहाँ से हो रही, स्थिति। इस शुरुआत के शब्द से ही आप ये अंदाज लगा सकते हो कि यहां से अब स्थिति बंध का प्रकरण शुरू हो रहा है। समझ में आ रहा है। अब यहां से देवों की स्थिति को प्रारंभ किया जा रहा है। जैसे वैमानिका ऐसा कह के बोला था, ऐसे ही अब यहां से स्थिति माने अब आयु का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए स्थिति शब्द शुरू में लगा हुआ है। नहीं तो इसको बाद में भी लगा सकते थे, बाद में भी बता सकते थे हीन मिता स्थितयः। नहीं समझ आ रहा। जैसे तीसरे अध्याय में है ना, त्रिपल्योपमा स्थितयः ऐसे बोले ना, स्थितयः, इसी तरीके से यहां बोलना चाहिए था। तो यहां अब स्थिति का वर्णन, जितने भी आगे अब ये सूत्र हैं सब स्थिति को बताने वाले हैं। एक नया चिंतन दे रहा हूं आपको। हाँ, पहली बार ही यहां पे ही आ रहा है ये चिंतन, और इससे पहले में भी मैंने पढ़ाया है, कहीं ऐसा चिंतन नहीं आया। स्थिति यह शब्द स्थिति का अधिकार प्रारंभ होने के लिए है, क्योंकि यहां पर बहुत से जीवों की स्थिति बंद माने उनका आयु बंद या आयु की सीमा, ये बताने के लिए ये प्रकरण आ रहा है स्थिति। तो सबसे पहले किसकी, भवनवासियों की, है ना। मतलब क्रम प्राप्त पहले, और वो भी क्यों, क्योंकि इन्हीं की स्थिति थोड़ी सी अलग है। बाकी जिनके साथ में सिमिलर रहेगी तो वहां पर बहुत कम में च कह करके काम चलाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो क्या कहते हैं, असुर कुमार, परिचय तो हो गया ना इनसे। नाग माने नाग कुमार, सुपर्ण माने सुपर्ण कुमार, और द्वीप माने दीप कुमार। ये 4 के तो नाम लिए और बाकी के शेषाणाम कह दिया। जबकि भवनवासी कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, बस पूछें तो फेल हो जाते हो है ना। तो उन 10 में से 1 2 3 4 के नाम लिए, और शेष की स्थिति क्या है तो वो सब इसी सूत्र में लिखी हुई है। इसको क्रम से लगाना है। सागरोपम यानी कि जो असुर कुमार के देव हैं उनकी आयु एक सागर की है ना। ये उत्कृष्ट स्थिति की बात की जा रही है। यद्यपि इस सूत्र में उत्कृष्ट जघन्य कोई शब्द नहीं आया, लेकिन फिर भी आगे के सूत्रों में जघन्य स्थिति का वर्णन अलग से किया जाएगा, तब वहां पर जघन्य शब्द आएगा, अपरा शब्द आएगा जघन्य के लिए। तो उसी से यहाँ पर सिद्ध करना है कि जब आगे जघन्य स्थिति का वर्णन है तो यहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति का ही वर्णन है, उसी से सिद्ध होता है। तो कहते हैं असुर कुमार के देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी होगी,
एक सागर की बस, है ना, वो भी असुर कुमार की होगी। देखो मैंने आपको बताया था ना, भवनवासियों में असुर ही सबसे बड़े देव हैं, वो ही सबसे ज़्यादा आपको डरावने लगते हैं, या नाम से आपको जो है थोड़ा सा बुरे लगते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा अगर भवनवासियों में किसी भी तरीके की विक्रिया, आयु आदि की कोई भी पावर है तो असुर कुमारों के पास ही है। तो इनकी आयु देखो एक सागर की है, बाकी के नाग कुमार की कितनी, 3 पल्योपम, है ना। अब फिर इसके आगे अर्ध, अर्ध करना है। अब देखो अर्धहीन मिता, है ना, हीनम इता, इता माने प्राप्ता, वो तो कुछ उसमें मतलब कुछ नहीं बताया गया। अब आगे आपको आधा करके कहाँ तक ले जाना है। देखो सूत्र बनाने के ढंग भी बड़े विचित्र होते हैं। आधा हीन करना है। अब आपको यहाँ से 3 पल्लिपम में आधा हीन करना है, तो हम कहाँ तक करते जाएं, जिनके नाम पहले ले लिए वहाँ तक करना, और जो शेष बचे उनके सबके एक समान कर देना। समझ आ रहा है, ये इस सूत्र का अर्थ निकलता है। तो क्या होगा, 3 पल्ले के बाद में अब असुर कुमार हो गए, नाग कुमार हो गए, बचे कौन से, सुपर्ण कुमार। तो इनकी आयु कितनी होगी, उत्कृष्ट 2.5 पल्ले, है ना। फिर नाम आया द्वीप कुमार, इनकी आयु हो गई उत्कृष्ट 2 पल्ले। अब जो शेष बचे सबकी आयु कितनी होगी, 1.5 पल्ले, है ना। एक आधा करके बाकी शेषाणाम सबको माला लेना। बहुत मतलब कहना चाहिए सूत्र लिखने के ढंग बड़े विचित्र होते हैं, है ना। कम शब्दों में सूत्र का लिखना और उसमें अर्थ पूरा निकलना, यही सूत्रकार की सबसे बड़ी विशेषता होती है। अब देखो, अब यहां पर शेष कहने के बाद में ये कैसे पता पड़ेगा कि जो 2 बचा है उसी में शेष हो गया, कि उसमें भी आधा करके शेष करना है। तो चूंकि यहां कहा है ना अर्धहीनम, पहले आधा आधा हीन करते जाओ, हर एक पद के साथ में आधा आधा हीन करो, तो शेष पर भी आपको आधा हीन करना ही होगा। जब आधा हीन हो जाएगा तो शेष में सब उतने ही हो गए। अब उसमें आधा आधा हीन नहीं करना कि जो बच्चे अब विद्युत कुमार आदि उनके बाद, उनमें नहीं, इसीलिए उनको शेष में शामिल कर लिया है। तो जो शेष बचे 6 प्रकार के और जो भवनवासी देव, उन सब की आयु कितनी होगी, उत्कृष्ट आयु उनकी 1.5 पल्ले की ही होगी। ठीक है ना, ये सूत्र का अर्थ हो गया। आगे कहते हैं सौधर्म ईशानयो सागरोपमे अधिके। अब यहां से वैमानिक देवों की आयु का वर्णन शुरू हो गया। व्यंतर कहाँ चले गए, हैं, भूल गए क्या, तो भूल नहीं गए। जहां पर व्यंतरों की आयु आएगी वहां पर उनकी आयु बड़े शॉर्ट में लिख दी जाएगी, है ना। अलग से यहां लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आगे जहां पर वर्णन आएगा वहीं व्यंतराणाम च कहने से काम चल जाएगा, है ना। तो वहां पे बताएंगे जो विशेष जिनकी आयु अलग है सबसे, उनका वर्णन किया जा रहा है। तो सौधर्म और ऐशान, ये जो दोनों कल्प में रहने वाले जो देव हैं या स्वर्ग के जो इंद्र हैं, उनकी आयु सागरोपमे। अब ये सागरोपमे लिखा हुआ है ना। इससे क्या अर्थ निकलेगा, अगर आप व्याकरण पढ़े होंगे, संस्कृत पढ़े होंगे तो ही कुछ समझ आएगा। समझ आ रहा है ना, सागरोपमे अधिके, है ना, सागरोपम में कुछ अधिक है, ऐसा अर्थ निकल रहा है इसका। लेकिन इसका अर्थ व्याकरण के अनुसार निकालेंगे तो 2 सागर कुछ अधिक निकलेगा। अब यहां 2 तो कहीं लिखा ही नहीं महाराज, 2 कहां से आ गया, ये व्याकरण की विशेषता है। ये विभक्ति जो लगी हुई है ये द्विवचन में लिखा हुआ है ना। सागरोपमम, यह नपुंसक लिंग का एक वचन बनेगा, तो सागरोपमे ये द्विवचन में बनेगा, है ना। कुछ पढ़ा है ना पहले, बलम बले बलानी, कुलम कुले कुलानी, पढ़े है ना, ऐसे ही। तो ये सागरोपमे माने द्विवचन में ये विभक्ति के कारण से यह 2 सागरोपम का यहां पर अर्थ निकलेगा, और अधिक उसमें कुछ आपको और प्लस करना है। वो प्लस क्या करना है, वो प्लस ही यहां पर वो चीज है जिसका वर्णन आपके लिए बताना था। समझ आ रहा है, घात आयुष,
घातायुष्क जीवों के लिए ही ये अधिक का वर्णन आता है ना। अब वो घातायुष्क में क्या है, जैसा कि ये शब्द है आयु का घात करके, है ना, जिन्होंने अपनी आयु बनाई है, जिनकी आयु हुई है, उसको बोलते हैं घात आयुष्क जीव। अब आयु का घात कैसे करके, तो जो आयु होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो भोगी जाने वाली आयु जिसे हम भोग रहे हैं, और एक बांधी जाने वाली आयु जिसे हमने अगले भाव के लिए बांध लिया है। समझ में आ रहा है। तो जो बंधी हुई आयु है उसको कहते हैं बद्धमान आयु, जो आगे के लिए हमने बांध ली उसको क्या बोलते हैं, बद्धमान आयु। और जो हम भोग रहे हैं उसे बोलते हैं भुज्यमान आयु। समझ आ रहा है। तो भुज्यमान आयु का घात नहीं करने को यहां कहा जा रहा है, जो आयु हमने बांधी थी उसके घात की यहां बात है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो जीव दो प्रकार के हैं, एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि। तो यहां पर अगर किसी मान लो सम्यक दृष्टि जीव ने पहले कोई ऊपर के स्वर्ग की अच्छी आयु का बंद कर लिया, है ना, जिस समय आयु का बंद होना था अच्छी उसकी लेस्या थी, विशुद्धि के परिणाम थे। मान लो यहां पर किसी ने 10 सागर की आयु का बंद कर लिया, ठीक है, बाद में फिर उसके आयु बंद के अपकर्ष काल आते हैं, परिणाम उसके संक्लिष्ट हुए, मरण के समय पर परिणाम संक्लिष्ट हुए, तो उसकी आयु घट जाएगी। बांधी तो थी कितनी, 10 सागर की आयु, उस समय तो थी विशुद्धि, फिर जब बाद में उसके संक्लेश हुए तो आयु घट गई। तो घटने से उसकी आयु का घात उसने खुद कर लिया। अब वो 10 सागर की आयु ना रह करके मान लो उसको सौधर्म ईशान स्वर्ग में जन्म लेना है, वैमानिक जीव ही बनना है, क्योंकि सम्यक दृष्टि है तो वैमानिक ही बनेगा। लेकिन उस सम्यक दृष्टि ने पहले तो 10 सागर की आयु का बंद कर लिया था, अब संक्लेश किया सम्यक दृष्टि जीव ने, तो संक्लेश करके उसने वो आयु घटा ली, घट करके रह गई वो 2 सागर। सुन रहे हैं। अब क्या होगा, आचार्य कहते हैं आपको कुछ बोनस तो मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा है। आपने इतना बड़ा घात किया है, फिर भी उस घात करने के बाद में आपने घात किया है, इसी बात का बोनस मिलेगा। अब एकदम से 2 सागर तो 2 ही सागर नहीं मिलेगी, कुछ अधिक आपको बोनस में मिलेगी। और वो क्या है, तो एक अंतर मुहूर्त कम, और जो है वो लगभग आधा सागर की आयु उसको बोनस में ज्यादा मिलेगी। किसको, जो सम्यक दृष्टि होगा उसको। कितनी, एक अंतर मुहूर्त कम और आधा सागर अधिक, मतलब 2 सागर का जीव होगा तो 2.5 सागर तक जिएगा, लेकिन जीना था उसको अब कितना, 10 सागर तक। आधा सागर उसको बोनस में दिया गया है कि तूने इतना कम कर लिया है, तेरे उस संक्लेश का भी यह परिणाम है, तूने 10 सागर से 2 सागर बना लिया, लेकिन तुझे घात किया आयु का, इसलिए तुझे जो है आधा सागर की आयु अधिक है। ये कहलाता घात आयुष्क। जब नारकी जीव की भी आयु घात करी थी कि नहीं उसने, 33 सागर की आयु से 84,000 वर्ष की कर ली थी, तो इधर भी कर सकता है। हमने तो 10 सागर से ही 2 सागर पर लौटा दिया, कोई 33 सागर से भी 2 सागर पर लौट सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। समझ आ रहा है। चूंकि वो सम्यक दृष्टि है तो वह कम से कम 2 सागर भी कर सकता है, 1 सागर तक भी कर सकता है, क्योंकि यहां पर सम्यक दृष्टि जीव की जो आयु होगी उस आयु को, वैमानिक देव की आयु को वो प्राप्त करेगा, तो वह जो जगन्य आयु होगी वो भी अगर मान लो प्राप्त करे तो वह भी, उसमें भी उसको अधिक मिलेगा, है ना, है ना। पूरा का पूरा नुकसान करने के बावजूद भी कुछ हर्जाना दे दिया जाता है। नहीं सुन रहे हो, गवर्नमेंट भी देती है। कहीं 4 लाइन हो रही हो और आपका कहीं घर मकान जायदाद कुछ पड़ी हुई हो, तो जितना जाता है वो तो जाता ही है, लेकिन उसकी कीमत उतनी ही नहीं देती है, कुछ हर्जाना ज्यादा भी देती है। नहीं पता आपको, सुन रहे हो ना। हाँ, तो हर्जाना इसको क्या बोलते हैं, यही ना, कि अगर आपका जैसे जो मकान टूटा है या दुकान टूटी है, अगर वो जो है मान लो आपकी 2 करोड़ की थी तो 2 करोड़ ही नहीं मिलेंगे, कुछ परसेंट उसमें ज्यादा मिलेगा, उसका परसेंट भी फिक्स रहता है गवर्नमेंट का। समझ आ रहा है ना। हाँ, मतलब कि वह चाहे 1% 2% वो ज्यादा देगा, वो कुछ भी।
तो इस तरीके से, क्योंकि आप हमारी बनी बनाई चीज को तोड़ रहे हो, तो ऐसे ही कोई अच्छा उपलब्धि करने के बाद में अगर कोई संकलेश से ऐसा कर भी लेता है तो भी उसके लिए कुछ ना कुछ हर्जाना तो मिलता है। सम्यक दृष्टि होगा तो सागर, आधा सागर मिल गया उसको थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, और मिथ्या दृष्टि होता है तो पल्ले का असंख्यात्मा भाग ही मिलता है। इतना सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी, तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, णाणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।